हम लोग पुराने नियम के सर्वेक्षण के पहले क्लास के 6वें सत्र में हैं। निर्गमन की किताब हम लोग 15वें अध्याय तक पूरा कर चुके हैं। हमने 14 अध्याय में इस बात को पढ़ा कि किस रीति से उन्होंने लाल सागर को पार किया, और मैंने इस तथ्य के बारे में आपसे जिक्र किया कि पौलुस भी इस तथ्य के विषय में नए नियम में जिक्र करता है और कहता है कि लाल सागर को पार करना एक प्रकार से बपतिस्मे का प्रतीक या छाया है। और हमने इस बात को बताया कि बहुत से लोगों को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि पानी का बपतिस्मा क्या है। और मैं सोचता हूँ यह दुखद बात है, क्योंकि यह आपके जीवन में परमेश्वर के साथ आपके संबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और मुझे नहीं पता नए नियम को पढ़ते वक्त आपने इस बात को ध्यान दिया या नहीं। हर बार जब कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है, सबसे पहली बात जो वो चाहते थे वो है पानी का बपतिस्मा ले। और जिन दिनों में हम रह रहे हैं, हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, एक दिन तो हम ले ही लेंगे, और अचानक आवश्यकता पड़ी और बपतिस्मा ले लिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बपतिस्मे के बारे में सही से सिखाया नहीं गया कि वास्तव में पानी का बपतिस्मा क्या है। और ऐसा ही प्रभु भोज के साथ भी है। और उन सारी बातों के विषय में जो कुछ हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, आप वही पाते हैं जो आप विश्वास करते हैं। और कहने में दुख लगता है, कई बार लोग प्रभु भोज में बिना यकीन किए हुए शामिल होते हैं, और ठीक उसी प्रकार से लोग जब बपतिस्मा लेते हैं कुछ विश्वास नहीं करते हैं और उनके जीवन में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जो भी कि बाइबल हमें सिखाती, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से सिखाया जाता है कि प्रभु भोज क्या है, और इसके बाद जब हम इसे ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, तब हमें उसका लाभ मिलता है। और ये दो नियम है जिसे यीशु मसीह ने कलीसिया को आज्ञा दिया कि इसे थामे रहे जब तक वो दोबारा ना आए। और पिछले सत्र में हमने बातें की हैं, जो कुछ पौलुस ने कहा कि कैसे हमारे पूर्वज आकाश और समुद्र के बीच में बपतिस्मा लिया। हम इसके विषय में अनजान ना रहें, और इसके बावजूद भी कई बार हम लोग इस क्षेत्र में अनजान होते हैं। इसलिए आरंभ में मैं बपतिस्मे के बारे में बातें करूंगा। जो कुछ मैं साझा करूंगा वो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ हम लोग पुराने नियम के सर्वेक्षण के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और नए नियम में दो ऐसी घटनाएं हैं जो पुरानी नियम की घटनाओं से मेल खाता है, और वे बातें पानी के बपतिस्मे के संदर्भ में हैं। और उनमें से पहली बात जो हम देखेंगे, जो कुरिन्थियों की पत्र में मिलता है, पौलुस कहता है हमारे बाप दादा जो आसमान के नीचे और समुद्र के बीच में बपतिस्मा लिया। और इसलिए हम लोग पीछे जाएंगे और उन बातों को देखेंगे जो मुख्य है। निश्चित तौर पर हमने बातें करी फसह के मेमने के विषय में, जिसका लहू लगाया गया, और जैसा निर्देश दिया गया था कि एक मेमना लेना, उसे मारकर उसके लहू को द्वार के चौखट पर लगाना। हम ये विश्वास करते हैं कि इस बात का प्रतीक है कि किस रीति से लहू को छुड़ाया गया, और किस रीति से नए वाचा में वे नया जन्म प्राप्त किए। मुझे ये नहीं पता कि यह पुराने नियम में कब हुआ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये फसह के बारे में शिक्षा का छाया रूप है कि फसह का मेमना नए जन्म का अनुभव है, और उसके लहू को विश्वास से लगाना। और यह इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर का न्याय उन पर से पार हो गया जब उसने उस लहू को देखा। और इसकी बाद की घटना यह है कि वे अपनी यात्रा आरंभ करके लाल समुद्र तक पहुंचते हैं, और निश्चित तौर पे और परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ाए, और इजराइल की प्रजा समुद्र के बीच सूखी भूमि से पार हो गया। और फिरौन की सेना पानी में डूब मरी। पौलुस लाल सागर से पार होने वाली घटना को पसंद करता है, उसे पसंद करता है क्योंकि वो बपतिस्मा है। तो इस घटना में क्या होता है, इस घटना में कौन सी विशिष्ट बात स्थान लेती है। और फिर से एक बार जब हम इसे वापस जाकर के देखेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ मेमने का लहू बहाया जाना है, और यह एक ऐसी घटना को उत्पन्न करता है जो हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालती है। अन्य शब्दों में कहें तो जिस क्षण ये होता है जब फिरौन ने कहा चले जाओ और निकल जाओ, और ये संसार की प्रणाली को छोड़ना है। आप और मैं इस बात को जानते हैं, जब हम वचन के अनुसार नया जन्म प्राप्त करते हैं, हम अपना राज्य बदल लेते हैं। हम अंधकार के राज्य से अलग किए जाते हैं, हम उसके प्रिय पुत्र के राज्य अर्थात ज्योति के राज्य में प्रवेश कराए जाते हैं। इसलिए जब हमारा उद्धार होता है, वास्तव में हम संसार की प्रणाली से अलग किए जाते हैं, और
और हम इसके अधीन नहीं होते। यीशु ने कहा तुम संसार में रहते हो पर इस संसार के नहीं हो। जब हमने नया जन्म पाया तो संसार की प्रणालियों से हम आज़ाद हो गए। और जो अगली घटना होती है वो ये है कि हम अपने मसीह जीवन में कैसा चाल चलन जीते हैं। सिर्फ इसलिए कि हमने उद्धार पा लिया, संसार हमें अकेला नहीं छोड़ देता। और इसलिए बहुत से लोग जो नए जन्म का अनुभव प्राप्त किया और मसीह के साथ चलना शुरू किए, लेकिन बाद में आप देखने पाएंगे कि वे संसारिक प्रणाली में भाग ले रहे हैं। हमारे पास एक शब्द है ऐसे लोगों को धार्मिक रीति से संबोधित करने के लिए, और वो है पीछे लौट जाना। आप में से कुछ लोग शायद इस शब्द को सुने हो और शायद कुछ लोग इसका अभ्यास भी कर रहे हो इस शब्द का। परंतु ये वो बात है जो आपको वापस संसार की ओर खींच ले जाता है। ठीक है, लेकिन पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि क्या हुआ जब इजरायली लोग लाल समंदर से हो करके पार हुए और संसार के शत्रु और संसार के सारे आकर्षण वास्तविक रूप से जल द्वारा काट दिया गया। अन्य शब्दों में कहे तो फिरौन की सेना जो संसार के सारे ताकतों को प्रदर्शित करता है, जो उनकी ओर आ रहा था, उन्हें वास्तविक रूप से काट दिया। और निश्चय ही वचन में इसके बारे कहा गया कि लाल समंदर को पार करने के पश्चात वे सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो करके झांझ और खंजरियां लेकर के वे लोग नाचने लगे और गाने लगे, यहोवा महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। और जिन बातों से वे अलग हुए थे उसके लिए वे आनंद मना रहे थे। नए नियम में एक और अन्य उदाहरण वहां दिया गया है और वो पतरस द्वारा दिया गया है। वो नूह के बारे कहता है। वो कहता है 8 लोग बचाए गए और वो पानी के द्वारा बचाए गए। और ये भी एक पानी के बपतिस्मे के समान है। और पुराने नियम में एक और घटना जो पानी के बपतिस्मा का शिक्षा देता है। जब हम नूह के दृश्य को देखते हैं और उसके परिवार को, और हम जानते हैं पानी ने उन्हें नहीं बचाया, वो जहाज जिसकी वजह से वे बचे, और ये जहाज हमेशा यीशु मसीह को चित्रित करता है। लेकिन पानी का क्या काम रहा? और जैसा कि इसे हम पानी के बपतिस्मे से जोड़ रहे हैं, ये उन्हें संसारिक प्रणाली से अलग करता है और संसार को सामर्थ्य का खंडन करती है जो उसे वापस खींच लाता है। इसलिए यदि हम समझे कि परमेश्वर पानी के बपतिस्मे के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है, हमें सिखाया जाता है हम जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारा पाप का स्वभाव मर जाता है। हम संसार के ताकत से जो हमें अपनी ओर खींचता है उससे हम आज़ाद हो जाते हैं। परंतु अब क्या करें, जब कोई मर जाता तो क्या करते हैं, उसे हम गाड़ देते हैं। इसलिए वचन बताती है बपतिस्मा में गाड़ा जाना और नए जीवन में चलने के लिए फिर से जिलाए जाना। यदि हम इन बात को समझ जाते हैं कि बपतिस्मा में हम किन बातों से होकर के गुजर रहे हैं, तो हम विश्वास से प्रतीति कर रहे हैं कि बपतिस्मे के दौरान जब हम उस पानी के अंदर जा रहे हैं तो हम अपने पुराने पापी स्वभाव को दफना रहे हैं और संसार के सारे आकर्षण, उसके जाल और उसके ताकतों से हम अपने आप को काट कर अलग कर रहे हैं। और जब हम बाहर आते हैं और हम पुनरुत्थित होते हैं उस नए जीवन में चलने के लिए जिसे हमने प्राप्त किया, और ये तब होता है जब हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। लेकिन बहुत तेरे लोग जब बपतिस्मा लेते हैं वे लोग यकीन ही नहीं करते हैं कि कुछ होगा, इसलिए जब ये बाहर आते हैं सिर्फ भीगे हुए बाहर आते हैं। परंतु जब हम इस बात को जानेंगे कि वचन कहता है कि हम विश्वास के द्वारा संसार के खींचने वाली ताकतों से काट कर अलग किए गए हैं और हमारा पुराना पाप का स्वभाव गाड़ दिया गया है और हम जी उठे हैं नए रीति से चलने के लिए, यदि हम इस बात पर यकीन करें तब निश्चय परमेश्वर हर एक के जीवन से चमत्कार कर सकता है। एक बार लोग यदि इसे समझ जाएं, कई वर्षों के ऑब्जर्वेशन के बाद, कई वर्षों से मैं ऐसा कर रहा हूँ, वे लोग जो विश्वास से मान ले कि बपतिस्मे के प्रभाव को अपने जीवन में प्राप्त करें, उनमें से बहुत थोड़े हैं जो लौट करके संसार में चले गए। और वैसे ही लोग जो लौट गए हैं उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है बैकस्लाइडिंग। वैसे लोगों को प्रभु में और मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि वो जानते हैं कि वे लोग शत्रु से और उनके पुराने पापी स्वभाव से अलग किए गए हैं और उसे गाड़ दिया गया है। इसलिए यह ऊपरी रूपरेखा है, आप स्वयं ढूंढें और परमेश्वर आपसे बात करने पाए। और प्रत्येक बार जब मैं सिखाता हूँ तो लोग कहते हैं कि तो क्या हमें फिर से बपतिस्मा लेना होगा? ठीक है, पहली दफ़ा आपने क्या यकीन किया था? मैं आपको ये बताने नहीं जा रहा हूँ आप ले अथवा नहीं। यदि बपतिस्मा लेते समय आपने कुछ भी यकीन नहीं किया था तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बपतिस्मे का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ और हम वो सब कुछ करें जो परमेश्वर ने हमें बपतिस्मा लेते समय करने को कहा। ठीक है, आइए हम लोग तेजी से आगे जाएं। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे निर्गमन की किताब में
और उसका 15वां अध्याय। और यहाँ पर यात्रा लगातार जारी है और वे सिनै पहाड़ की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ 15वें अध्याय में सबसे पहली बात जो है वो यह है, हम देखते हैं कि आ, आ, लोग उस कड़वे पानी के स्थान में पहुंचते हैं। और 15वें अध्याय का 23वां वचन हम पढ़ते हैं। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे और वे मारा का पानी पी नहीं सके। ये 23वां वचन है। क्योंकि वो बहुत खारा था, इस वजह से उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने ये कहकर परीक्षा की और कहा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगा और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और यहाँ पर मारा का खारा पानी का जिक्र हम पाते हैं। और इस घटना से जिस चित्र को चित्रित किया गया है वो है, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में चलते हैं, हम अपने जीवन में कड़वे पानी का अनुभव करेंगे जो हमारे विरुद्ध आएगा। और ये किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। ये बस आपके जीवन का कठिन समय होगा। और जिस कड़वे पानी का चित्र यहाँ चित्रित किया गया है उसका समाधान हमारे जीवन में यीशु मसीह का वो क्रूस है। और वो पेड़ यीशु मसीह के क्रूस का प्रतीक या प्रतिबिंब है। और जब उस क्रूस को आपके जीवन के कड़वे पानी में मिलाया जाता है तो ये मीठा बन जाता है। और इसलिए फिर से एक बार पौलुस नए नियम के द्वारा यह शिक्षा देता है कि, और जैसा हमने पुराने नियम में देखना आरंभ किया, ये सारी बातें हमें यही सिखाती है कि जो भी हमारी ज़रूरत है वो सारी बातें हमें मसीह यीशु के क्रूस द्वारा उपलब्ध होता है। फिर से एक बार और यहाँ पर क्रूस का चित्र है जो उस पानी में डाला गया और वो खारा पानी मीठा पानी में बदल गया। 16वां अध्याय यह पाप की मरुभूमि कहलाती है। और जैसा वे वहाँ जाना आरंभ करते हैं तब उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है और उन्हें एक पदार्थ दिया जाता है और जिसके बारे में अभी तक सुना नहीं गया है। और यहाँ अध्याय 16 में और 14 आयत में ऐसे कहा गया, और जब ओस सूख गई तो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनके के समान पड़े हैं। पाले के समान छोटे छोटे कण जो गोल और सफ़ेद पाले के समान दिख पड़ते हैं। ये देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वह आपस में कहने लगे ये तो मन्ना है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये क्या है। और निश्चित तौर से और मन्ना का अर्थ ही है ये क्या है। और वे लोग नहीं जानते थे कि ये क्या है। तब मूसा ने कहा ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, जिसके डेरे में जितने हो उन्हीं के लिए बटोरा करना, अर्थात प्रत्येक प्राणी की गिनती अनुसार जिसके डेरे में जितने हो उन्हीं के लिए बटोरा करे। और अब यहाँ इसमें यह शिक्षा है कि मन्ना जो स्वर्गीय रोटी है, पुराने नियम की अन्य शिक्षाओं के साथ में यह एक प्रतिबिंब है, एक छाया है उस बात का जो वास्तविक है और आने वाला है। और इसलिए मन्ना एक प्रकार से छाया या प्रतिबिंब है उस जीवित वचन का। और जैसा हम यहाँ पर आरंभ करते हैं, हम इस बात को देखेंगे, हम कुछ बातों को यहाँ सूचीबद्ध करेंगे जो इस बात को दिखाता है कि यह एक छाया है उस लिखित और जीवित वचन का। और अब जैसा हम आरंभ करते हैं, आइए हम चौथे वचन को देखें। यहाँ तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, और इस रीति से मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और इसलिए वो ये कहता है कि और ये बातें स्वर्ग से होंगी।
और सबसे पहली बात जो हमें मन्ने के विषय जानना है, यह एक अलौकिक दान है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि यह लिखित वचन और यह जीवित वचन यह अलौकिक है और यह हमारे लिए एक अलौकिक दान है। और निश्चित तौर पर यह पूर्ण अलौकिक है और यह किसी रीति से प्राकृतिक तरीके से नहीं आया है, और इसलिए यह लिखित वचन और जीवित वचन अलौकिक है। यहाँ पर हमें इस बात को जान लेना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इस बात से आरंभ होता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और वो इस बात को चिन्हित करता है कि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह का दहीकरण है, परंतु यह लिखित वचन यीशु मसीह की गवाही देता है। और फिर से एक बार हम देखते हैं, यीशु मसीह ने यूहन्ना के 5वें अध्याय में फरीसियों से कहा, तुम वचन में ढूंढ तो करते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। इसलिए हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए एक अलौकिक दान है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यह लिखित वचन यह भी एक अलौकिक दान है। और इस रीति से यह अलौकिक है, ये सैकड़ों वर्षों से अब तक बचा कर रखा गया है और इतना अलौकिक है कि मनुष्य का हर एक प्रयास जिसको नष्ट करने के लिए हुआ वो विफल हुआ। उनका हर एक वो अवसर जो लोगों ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया विफल हुए, क्योंकि यह मन्ना के समान अलौकिक है। दूसरी बात जो हमें 13 और 14 आयत में दिखती है, लिखा है ये वहां आया जहां पर लोग थे। क्या आप खुश नहीं कि परमेश्वर का वचन आप तक आया? लिखित वचन और जीवित वचन ये दोनों ये हमारे पास आया, जहां हम थे वहां आया। हमें दुनिया के दूसरे छोर पर नहीं जाना पड़ा इसे ढूंढने के लिए, वो हमारे पास आया। आमीन। और तीसरी बात, वचन बताती है यह बहुत ही छोटा था। ठीक है, क्या आप अनुभव कर पाते हैं कि जो भी हमें जीवन के लिए आवश्यकता है इस छोटे से पुस्तक में पाया जाता है, और ये वास्तव में आकार में बहुत ही छोटा है और जीवन की सारी आवश्यकता की बातें इसमें समाहित है इस छोटे से आकार में। फिर ये बताया गया कि इसका रंग सफ़ेद है। सफ़ेद हमेशा शुद्धता और पवित्रता को प्रदर्शित करता है। अन्य शब्दों में वचन शुद्ध है, ठीक मन्ना के समान जैसा वो शुद्ध था। अगला, इसे खाना है। आप में से कितने लोग जानते हैं परमेश्वर का वचन उसे मात्र देखते नहीं रहना है, उसे लेकर मात्र कॉफी टेबल पर रखना ही नहीं है। यदि उसके महत्व को समझना है तो उसे खाना है। और यही बात परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। यह इस बात का रूपक है कि जब तक इसे खाया ना जाए इसका कोई महत्व नहीं होता। इसके बाद बताया गया है कि उसे हर दिन इकट्ठा करना है। मन्ना को हर दिन बटोरा जाना था। आप में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर के वचन को हर दिन खाना है? इसको खाना तो है लेकिन प्रतिदिन खाना है। ये बहुत ही अद्भुत है कि हमारे बातचीत में वचन को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके बावजूद भी जैसा हम भौतिक भोजन के लिए चिंता करते हैं वैसा हम आत्मिक भोजन के लिए चिंता नहीं करते। प्राय हम सभी बहुत कुछ करते हैं इस बात के लिए कि प्रत्येक दिन हम अलग अलग समय में भौतिक भोजन करें, इसलिए इसे प्रतिदिन इकट्ठा करना था और खाना था। फिर मैं नहीं सोचता हूँ कि यह कोई व्यवस्था थी उनके लिए, लेकिन यह एक अच्छा सुझाव था उनके लिए कि वे सुबह के समय में ही इसे इकट्ठा करें। मैं सोचता हूँ यह विशिष्ट है और हम में से हर एक का अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा समय वचन को पढ़ने का, वचन को समझने का, उस पर मनन करने का वो भोर का समय है। और मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ और मैं वर्षों से ऐसा करता आया हूँ, क्योंकि उस समय मेरा मन पूरा तरोताज़ा रहता है और मेरी आत्मा में एक ताजगी रहती है। और यह एक अच्छा समय होता है कि हम परमेश्वर के वचन को मनन करें। और शाम के वक्त में, और मैं इसके विपरीत होता हूँ, यदि मैं शाम के समय में बाइबल अध्ययन करने का प्रयास करूँ, एक ही वचन को 3-4 बार भी पढ़ूँ तो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं समझता हूँ शाम के वक्त मेरा दिमाग थोड़ा सा धीमा हो जाता है। मैं सोचता हूँ शायद ये बंद होना आरंभ हो जाता है और वो आराम करने के लिए तैयार हो जाता है शायद। और सुबह का ही वो समय है जो उसने कहा कि उस समय में मन्ना बटोर लेना। और मैं सोचता हूँ कि यह एक अच्छा अभ्यास होगा कि हम सुबह जल्दी उठें और परमेश्वर के वचन में भागीदार हों।
और जो अगली बात बताया गया है वो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसे खाना है। अन्य शब्दों में, उन्हें यह अच्छा नहीं कि कोई और आपके लिए इकट्ठा करे। और हम सभी लोग इन बातों को स्वाभाविक तौर पर समझें कि केवल दूसरों को खाते देख आप संतुष्ट या तृप्त नहीं हो सकते। यदि आप ऐसे में संतुष्ट हो सकते हैं तो आपका स्वागत है, आप बृहस्पतिवार को मेरे पास आएं और मुझे देखें और आप मुझे देखने में आनंद उठाएं, लेकिन मैं तो उसमें भाग लूंगा और अपने आप को तृप्त करूंगा। एक अन्य निर्देश यहाँ पर हमें दिए गए हैं कि इसे झुक करके बटोर लिया जाए। यह हमसे क्या कह रहा है? यह हमसे यह कह रहा है कि हम वचन तक बड़े आदर के साथ पहुंचते हैं। मायने यह है कि हम इसे पहचानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है और इस तक हम बड़े आदर से पहुंचते हैं। और इसलिए यहाँ चित्रित किया गया है कि वह झुक कर इसे इकट्ठा करते थे। और 17वां आयत बताता है, कुछ लोगों ने ज़्यादा इकट्ठा किए और कुछ लोगों ने कम इकट्ठा किए। क्या यह परमेश्वर के वचन के बारे में अद्भुत बात नहीं है? यदि हम इस कमरे में भी देखें तो कुछ लोग ज़्यादा बटोर रहे हैं, कुछ लोग कम बटोर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हम पा रहे हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है। और हम लोग 18 वचन देखेंगे, जब उन्होंने उसको उमेर से नापा तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया और जिसके पास थोड़ा था उसको घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य बटोर लिया था। क्या यह अद्भुत नहीं? और उन लोगों ने जो बटोरा, कुछ ने ज़्यादा बटोरा, कुछ ने कम बटोरा। और 17 पद भी हमें ये बताता है, मूल रूप से 19 आयत को देखें, ये ज़्यादा स्पष्ट है। यहाँ जो कुछ भी बटोरा गया उसे खाकर ख़त्म करना है। अन्य शब्दों में वो हमें कह रहा है, यह बुद्धिमत्ता नहीं कि बस लगातार वचन को सिर्फ पढ़ते ही जाएं। अब जानते हैं, नए नियम में बताया गया है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो सदा सीखते रहते हैं लेकिन सच्चाई तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि आपने जो भी इकट्ठा किया उसका इस्तेमाल करें। अन्य शब्दों में, जो कुछ भी आपने सीखा उसको आप इस्तेमाल करें और अभ्यास करें। तब हमें बताता है कि ये सारी बातें साधारण लोगों के समझ में नहीं आएगी। और निश्चित तौर पर पौलुस, यहाँ जो लोग हैं वो इस बात को समझे ही नहीं कि यह मन्ना वास्तव में क्या है। और पौलुस के अनुसार ये साधारण लोग परमेश्वर की चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसे आत्मिक रीति से जांचने की आवश्यकता है। और इसलिए बाइबल, जिसका हम बहुत आदर और सम्मान करते हैं, ये साधारण मनुष्य के समझ से परे है कि हम क्यों इतना समय इसमें अध्ययन करते हैं। लेकिन हमारे लिए यह स्वास्थ्य की बात है। गिनती की किताब में आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसके 11वें अध्याय में वहाँ एक मिली जुली भीड़ को हम देख पाते हैं जो मिस्र से इजरायलियों के साथ बाहर आ गए थे। उन्होंने मन्ना को तुच्छ समझा। ये इस बात को बताने के लिए है कि जिन लोगों ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित नहीं किया है वे परमेश्वर का वचन का सम्मान वैसा नहीं करेंगे जैसा हम करते हैं। और फिर और वचन 33 कहता है, ये बचा कर रखा गया वाचा के संदूक में। हम इस बात को जानते हैं कि हमारे वाचा के संदूक में वो वचन सुरक्षित है जो यीशु मसीह है, और ये तब तक सुरक्षित रखा जाएगा जब तक, अर्थात उस अंतिम समय तक जो हमको जरूरत होगी सुरक्षित रखा जाएगा। क्या यह अद्भुत नहीं? वचन तब तक बना रहेगा जब तक हमारी आवश्यकता होगी। मन्ना भी तब तक बचा रहा जब तक लोगों की इसकी आवश्यकता थी। और इसलिए, और ये कुछ मुख्य बातें थी मन्ना के विषय में बताने के लिए जो स्वर्ग से हमारे लिए भेजी गई थी, और ये परमेश्वर के वचन का प्रतीक या रूपक है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके बाद हम 17वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे, रफीदीम। और यहाँ पर कुछ भिन्न बातों को हम पढ़ना चाहेंगे, लेकिन दुख की बात है कि ये उसी पुराने गीत के समान सुनाई देता है। और 17 अध्याय 1 वचन कहता है, फिर इजराइल की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां के लोगों को पानी की प्यास लगी, तब ये यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से यहाँ क्यों ले आया है? जैसा मैंने पहले कहा, वही पुराना गीत। दूसरा आयत,
ये बेहतर हो सकता था लेकिन बदतर हो गया। वे लगातार बस इसी बात को कहते आ रहे थे कि तू परमेश्वर हमें यहाँ पर मारने के लिए ले आया है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, मैं इन लोगों के साथ क्या करूं, ये मुझ पर पत्थरवाह करने को तैयार हैं। और फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों से आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और चट्टान से पानी बह निकला। हमें पहले कुरिन्थियों में ये बताया गया है और उसके 10वें अध्याय में, और ये महत्वपूर्ण है नोट करने के लिए और इसे बाद में फिर हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पहले कुरिन्थियों में और उसका 10वां अध्याय 4था वचन ऐसा कहता है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो मसीह था। इसलिए यहाँ नए नियम में बताया गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूसा ने जिस चट्टान पर लाठी मारी और उससे पानी बह निकला वो कुछ और नहीं वरन यीशु मसीह का रूपक है। और ये इस बात को चिन्हित करता है कि जब उसे क्रूसित किया गया उस क्रूस के ऊपर, तब वहां से जीवन जल बह निकला जिसमें हम सभी लोग भागीदारी होते हैं। और वचन में ये बताया गया है कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और जीवन का जल सेत में पिए। और फिर से एक बार हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चित्र को पुराने नियम में चित्रित किया गया है, और फिर से एक बार ये सिर्फ अनुमान लगाने के लिए नहीं परंतु नए नियम में यह निश्चित है कि वो चट्टान यीशु मसीह का रूपक है, वो यीशु मसीह है। इसके बाद 19वें अध्याय में, और ये बेहद विशिष्ट है, हमें ज़रूरी है कि निर्गमन 19 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन में ये नोट कर लें। परमेश्वर मूसा से बातें करता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों से कहो, ये उनसे कहो, इसलिए अब तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम सब लोग मेरे कहलाओगे। तो सब लोग में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त प्रीति तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इज़राइल के लोगों से कहनी है वे ये ही हैं। अब यहाँ पर एक बेहद खास वक्तव्य है जिसे हमें बहुत ही बेहतर रीति से समझना है। इस बिंदु पर आकर परमेश्वर इज़राइली प्रजा से कह रही है कि मैंने तुम्हें अपने लिए चुन लिया है, मैंने तुम्हें विशिष्ट लोग होने के लिए बुला लिया है, पवित्र जाति होने के लिए तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें याजकों का राज्य होने के लिए चुन लिया है और पवित्र होने के लिए। और मूल रूप से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक नियति है, मैंने तुम्हें चुना है अपने उद्देश्य के लिए, ताकि तुम उन सभी राष्ट्रों के बीच में जहां कहीं तुम जाते हो मेरी गवाही ठहरो। अन्य शब्दों में, मैंने तुम्हें खड़ा किया ताकि तुम मेरी गवाही दो। मैंने तुम्हें खड़ा किया एक अलग जाति समूह के रूप में ताकि तुम सारे दुनिया भर के लोगों को इस बात से सचेत करो कि मैं जीविता हूं। ठीक है, इज़राइल की यही नियति थी, परमेश्वर इज़राइल के साथ यही करना चाहता था। और वो आगे कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा इन बातों में, और तुम्हारे हर एक जरूरतों की मैं चिंता किया करूंगा। और जैसे हम पुराने नियम में आगे बढ़ते जाएंगे हम देखेंगे ये पूरा हुआ। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए अलौकिक रूप से सारी बातों का उपाय करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सारी बातें करूंगा, ताकि जब मैं तुम्हारे लिए कार्य करूं तुम संसार भर के लोगों में इसकी गवाही देना कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं, और यह कि मैं जीविता हूं और मैं तुम्हारे जीवन में संलग्न हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए गवाह बनो। ठीक है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ये सारी बातें इज़राइल से की और वे सारे चमत्कार जो उनके लिए किए और वे सारे अलौकिक काम जिनमें वो संलिप्त था, इसके बावजूद भी इज़राइल अपनी नियति को प्राप्त करने में असफल रहा। अब उनके लिए दुखद बात है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि यह कहता है कि इज़राइल ने तो अपनी नियति को, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया, तब परमेश्वर ने अन्य लोगों की ओर दृष्टि की। अब
यहाँ पर हाथ रखे रहें और साथ ही नए नियम में पतरस की पत्री निकालें। हम लोग देखेंगे पतरस की पहली पत्री, पहला पतरस और उसका दूसरा अध्याय और हम लोग देखेंगे उसका 9वां वचन। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और 9वां वचन। इन वचनों पर ध्यान दें। अब यहां वो कलीसिया से कह रहा है, यहां कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। क्या इनमें से किसी शब्द से आप परिचित हैं? मूल रूप से उन्हीं बातों को कलीसिया से कहा गया है जिसे इज़राइल से कहा गया था, और इसे कहने का आधारभूत कारण भी एक ही है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। इसलिए वो कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग जब मैं इसे सिखाता हूं थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरे लिए एक सटीक वचन है इन दिनों के लिए जिसमें हम जी रहे हैं। ये पेंटिकोस्ट के दिन में आरंभ हुआ और ये कलीसिया युग के अंत तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। आप कलीसिया के अंत के विषय में चाहे जो भी विश्वास करते हो, मैं तो ये यकीन करता हूं कि कलीसिया का अंत रैप्चर के साथ होगा। अब ये शब्द रैप्चर बाइबल में नहीं है, इसलिए आप आकर के मुझे सुधारने का प्रयास ना करें। मैं यकीन करता हूं कि एक दिन कलीसिया का उठा लिया जाना होगा और उस दिन कलीसिया का अंत होगा, लेकिन पेंतिकोस्त से उस दिन तक के लिए, जिसके अंतर्गत ये समय, ये घड़ी भी आती है जिसमें अभी हम हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि देखें, हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। इस घड़ी हम उसकी पवित्र प्रजा हैं, और इसमें संसार के वे सारे लोग सम्मिलित हैं जिनको नए जन्म का अनुभव प्राप्त है और वे प्रभु के परिवार में जन्म लिए हुए हैं। और आपसे और मुझसे परमेश्वर कहता है, तुम्हारी एक नियति है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें याजकों का समाज होने के लिए बुलाया है, मैंने तुम्हें पवित्र प्रजा होने के लिए बुलाया है, तुम्हें अपनी निज प्रजा के रूप में मैंने बुलाया है। और क्या आप जानते हैं इसका मतलब बुरा नहीं है। कुछ लोगों के अनुवाद के अनुसार से अजीब होने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, लेकिन उसकी निज प्रजा होने के लिए बुलाया। पुराने नियम में इसका अर्थ है विशेष, और नए नियम में इसका अर्थ है मोल लिया हुआ। हम मोल लिए हुए विशेष लोग हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग हमें घूरें, परंतु इसलिए कि हम अपनी नियति को पूरा करें, ताकि जिसने हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण को प्रकट करें। अन्य शब्दों में यदि इसे कहें, हम लोग अभी, हमारा लक्ष्य या हमारी नियति भटके और मरते हुए संसार के सामने यही कि हम परमेश्वर को प्रकट करें, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। और जो प्रतिज्ञाएं इज़राइल के साथ में की गई थी वो आज कलीसिया के साथ है, और परमेश्वर कहता है तुम्हारी हर एक जरूरत की मैं चिंता करूंगा, और तुम्हें जो करना है वो यह है, उसके प्रतिज्ञा का आनंद उठाएं कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो, और ये सारी बातें तुम में जोड़ दी जाएंगी। बहुत से संपन्नता शिक्षक जो टेलीविजन पर आते हैं ये उनका विरोधात्मक है। हम यहाँ सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि रहने के लिए घर ढूंढे, खाने के लिए भोजन या पहनने के लिए कपड़े ढूंढे, पर यदि हम पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढे तो वे सब एक साथ हमें उपलब्ध होगा। एक और बात है जिसमें वे गड़बड़ी में है। बाइबल हमें यह बताती है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाए रहें, ना कि इन धरती की बातों में। और मैं चाहता हूं कि आप ये जान जाएं कि बहुत सारे संपन्नता के ऊपर शिक्षा देने वाले लोग पृथ्वी पर की बातें करते हैं। अन्य शब्दों में घर, जमीन, गाड़ी, बंगला, एरोप्लेन। और परमेश्वर इन चीज़ों की मनाही नहीं करता, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हम इन चीज़ों की खोज करें। ये वे चीज़ें नहीं है जिस पर हम अपना मन लगाएं, लेकिन हम अपना मन स्वर्गीय वस्तु की ओर लगाएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ हम उस स्थान में कदम धरते हैं जहाँ परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें अपना पवित्र प्रजा बनाया है, और तुम मेरे चुने हुए वंश हो,
और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गुण प्रकट करने में व्यस्त रहो। आमीन। यह हमारा कार्य है, यह हमारी नियति है। 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को उस पहाड़ पर बुलाया और परमेश्वर से बातें करना आरंभ करता है। और फिर उससे, और जब हम 20वें अध्याय में देखते हैं, वहां परमेश्वर उसे 10 आज्ञा देता है। और यहाँ 20वें अध्याय के 6 आयत में हम देखते हैं, वो कहता है और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर अपनी करुणा किया करता हूं। और आगे कहता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर के लिए विश्राम दिन होगा। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए और कहता है, तू अपने माता पिता का आदर करना, उससे तू बहुत दिनों तक रहने पाएगा। तू खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी दास दासी और अन्य बातें। और इसलिए यहाँ 10 आज्ञा दिए जाने में हम देखते हैं कि यदि इसे हम अलग अलग भागों में विभाजित करें, हम पाएंगे कि 4 आज्ञाएं जो परमेश्वर के आदर में समर्पित हैं, 4 आज्ञा परमेश्वर के आदर में, और उसके बाद 6 आज्ञाएं कैसे हम लोगों के साथ व्यवहार करें। और जब यीशु मसीह इस दृश्य में आए, बहुत से लोग कहते हैं कि ये 10 आज्ञा आज के परिदृश्य में मेल नहीं खाता, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए नहीं आया कि व्यवस्था का लोप कर दूं, लेकिन उसे पूरा करने आया हूं। नए नियम में यीशु ने 10 से घटाकर 2 कर दिया, लेकिन सिद्धांत वही है, पहले परमेश्वर फिर आसपास के लोग। और उसने कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे सामर्थ्य से प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इसी में व्यवस्था पूरी होती है। और इसलिए उसने 10 को लेकर के 2 में परिणत कर दिया, लेकिन वही सिद्धांत कार्य करता है। सबसे पहला परमेश्वर और परमेश्वर के साथ संबंध, और दूसरी बात हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारा संबंध। फिर अध्याय 21 से लेकर के 23 तक वह नागरिक कानून संबंधित व्यवहार करता है जो पूरा हुआ। और निश्चय ही आज हमें बताया गया कि हम जिस नागरिक कानून के अधीन आते हैं उसका पालन करें। हम इज़राइल में नहीं हैं, उसके नागरिक कानून के अंतर्गत नहीं, लेकिन अमेरिका, कोलोराडो के नागरिक कानून के अधीन है। उनका अपना नागरिक कानून है, और परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम नागरिक कानून का पालन करें। अब फिर से एक बार, जब कभी लोग इन बातों से गुजरते हैं, वो सब मिलाकर कहते हैं, हम तो व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। ठीक है, वचन के अनुसार से आपको जो भी नागरिक कानून है उसका पालन करना है। और यहाँ इज़राइल को ये दिया गया। और फिर जो अगली बात उसने करी, फिर इसके पश्चात उसने तंबू से संबंधित निर्देश दिए। अब वो उन्हें बता रहे हैं कि कैसे लोगों से व्यवहार करे, लेकिन इसके साथ ही वो बताते हैं कि कैसे उनके साथ जुड़ा जाए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिए किस रीति से मिलाप वाला तंबू बनाना है। और ये निर्गमन की किताब का एक बड़ा हिस्सा कवर करती है। यदि हमारे पास में समय होता तो हम यहाँ से होकर गुजरते और जाकर के देख पाते कि मंदिर को बनाने के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ सारी बातें कुछ रूपक और प्रतीक है उस सच्चे मंदिर का जो स्वर्ग में है। और ये सारी बातें हमारा परमेश्वर के साथ संबंध को चिन्हित करता है। मंदिर का बाहरी आंगन, फिर पवित्र स्थान, फिर महापवित्र स्थान, और ये सारी बातें परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का चित्र है। तब 33 अध्याय से लेकर 34 अध्याय तक, जहाँ ये बताया गया है कि कैसे इज़राइल के संतान आज्ञा तोड़ते हैं, और ये सारी बातें वहाँ घटी। और फिर इसके बाद 35 अध्याय से 39 अध्याय तक यहाँ बताया गया कि किस रीति से मिलाप वाले तंबू का सब कुछ निर्माण होगा। इससे कि पहले हम इसे गुजरें, हमें पहचानने की आवश्यकता है। परमेश्वर कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम मिलाप वाला तंबू बनाओ, परंतु आप जानते हैं बहुत तेरे लोगों ने उस कारण को खो दिया जिसे परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट कहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्थान बनाओ कि मैं अपने लोगों के बीच रह सकूं। मिलाप वाले तंबू का पूरा उद्देश्य यह था कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य रहे। अब वो लोगों में नहीं रह सकता क्योंकि उनमें पाप का स्वभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे उसने जो कुछ भी किया उनके मध्य रहना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है। अब नई वाचा में हम अनुभव करते हैं, आप अनुमान लगाएं, अब वो इस मंदिर में वास करता है।
अब भी यह उसके रहने का स्थान है, परंतु यह यीशु मसीह के लहू के वजह से है जिसने हमें पवित्र मंदिर बनाया और हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देख सकते हैं। इसके बाद 40वां अध्याय, और ये मूल रूप से इस विषय में बातें करता है कि मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। 40वें अध्याय में जो काम था वो पूरा हुआ और वो मिलाप वाला तंबू सही क्रम में स्थापित किया गया और वे उसके भीतर जाना आरंभ किए और जैसा परमेश्वर ने कहा था वे करने लगे। वचन में कुछ नाम दिए गए हैं कुछ संदर्भ में, और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम उन निर्देशों को पढ़े कि कैसे सारे कार्य करने हैं और किस रीति से तंबू के अंदर में चलना फिरना है और उन निर्देशों का पालन करना है। परंतु उनमें से कुछ शीर्षक मिलाप वाला तंबू दिया गया और मूल रूप से इब्रानी में इसका अर्थ होता है निवास स्थान, परमेश्वर का घर। जो भी को सब जगह है उसने इसे अपने घर के रूप में स्थापित किया। इसे तंबू या मिलाप वाला तंबू कहा गया। यह स्वर्ग और पृथ्वी का संपर्क स्थान बन गया और फिर 2 मेज वहां पर रखे गए और वह स्थान पवित्र स्थान कहलाया। वो भवन जो परमेश्वर के लिए अलग किया गया उसके अलौकिक निवास के लिए।